So in the section formula, you are having 2 points, 2 end points. ये 2 end point है किसी लाइन सेगमेंट के, जैसे ये P और Q. दिस इज योर P, दिस इज योर Q, x1 y1. अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता तो x1 y1 होता. अब ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है तो x y z तीनों होंगे. ठीक है ना. अब यहाँ ये बता रहा है एक पॉइंट है r x y z, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का नाम है r x y z. अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो m इंटू एन भी लिख सकते हो, m इज टू एन. m इज टू एन मतलब ये बात आपको पता है ना. तो m इज टू एन से करोगे तो आपको मालूम है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे किससे करना है, पता है ना. क्या करते थे आप, m से x2 को करते थे और फिर n से x1 को करते थे. दोनों मल्टीप्लाई, क्या लिखूंगा मैं, अगर m2 x1 प्लस m1, सॉरी m2 ना लिख के मैं m2 क्यों लिख रहा हूँ, m को x2 से करूंगा मल्टीप्लाई, ये n है, n इज टू x2, सॉरी x1. नीचे क्या आएगा, x m प्लस n, यही रहता था ना. अभी आपको तीसरा पॉइंट भी ऐड करना है, m इंटू z2, और साथ में क्या करोगे आप, तीन चीजें मिलेंगी. ठीक है ना. ये तो x के लिए था, सेम वे y के लिए भी निकालोगे आप, और फिर z के लिए. ठीक है ना. कोई आया है अभी, लगता है अली. सो अभी आपको क्या मिलता है, देखो यहाँ पे ये बता भी रहा है x कैसे मिलेगा, y कैसे मिलेगा, है ना. और सिमिलरली आपको z भी मिलेगा, तीन चीजें मिलेंगी. ठीक है. और साथ में एक चीज और बोलता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट. तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, मिड पॉइंट के लिए क्या करना होता है, x1 और x2 को डिवाइडेड बाई 2, y1 और y2 को डिवाइडेड बाई 2 प्लस करके, और z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2, सेम फैशन. ठीक है. तीनों चीजें निकालने के लिए आ जाओ, सवाल करते हैं सीधा मेरे ख्याल से तो. हाँ, एक चीज यहाँ बतानी जरूरी है जो आपने नहीं पढ़ी है. हमेशा हमने अभी तक पढ़ा है 10th क्लास से, पॉइंट हमारा कहाँ होता था, इंटरनली, अंदर का एक पॉइंट होता था जिसकी वजह से हम लोग इसको करते थे सवाल को. मैंने अभी जो ड्रॉ किया था उसके अंदर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने पॉइंट वो बीच में ही कहीं पे लिया था. लेकिन अभी एक चीज और बताएगा यहाँ पे, ये जो आपको याद रखनी है, समझना है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है. जैसे बोलेगा इफ द पॉइंट आर, जो बीच का जो पॉइंट था आर, जो डिवाइड कर रहा था पी क्यू को, अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली मतलब वो कहीं बाहर रहता है, वो बाहर रह के इन दोनों को डिवाइड करता है, दो किसी. अब एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट यहां रह के डिवाइड कर रहा है इसको, तो भाई ये वाला पोर्शन कितना होगा और ये वाला पोर्शन कितना होगा. ठीक है. आप समझ रहे हो ना. ये बाहर का पॉइंट है आर, ये आपका पी एंड क्यू है, ये बाहर रह के इसको किस तरह से डिवाइड करेगा. भाई ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये चलो अभी देख लेते हैं, अभी समझ में अच्छे से आ जाएगा. तो उसमें क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बीच में प्लस आता था, ये वाला भी प्लस आता था, बस ये माइनस लिखना है आपको. देखो यहाँ पे ध्यान से, प्लस प्लस होता था ना, तो बस यहाँ पे बीच में माइनस माइनस लिखना. दिखाई देगी आपको सभी लोग, बोलो भाई आवाज आ रही है नहीं, क्लियर है. हाँ गुड. नूपुर, नूपुर की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लगी यार, मुझे बहुत मजा आया, अच्छा लगा. कीप इट अप, अच्छी हैंडराइटिंग में, और सवाल भी अच्छे करो. कुछ लोग ऐसा लिखते हैं जैसे जब जबरदस्ती कोई लिखवा रहा है, बस लिख लुक के खत्म करो बस. हाँ जी. तो यहाँ पे क्या बोलता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड पी क्यू इन रेशो k:1. तो आप एक काम करना, हमेशा
कोशिश करना k/1 से लेने के लिए, बहुत आसानी से निकलता है। k/1 से k जल्दी से मिल जाएगा। अच्छा मान लो अगर ऐसा आया है, तो 10th क्लास की बात, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ। मान लो k की वैल्यू अगर आपको 3/4 आई, तो आप रेशो क्या लिखेंगे? 3:4, पता है ना आपको। तो एक काम करना, जो भी ये नीचे नंबर आता उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, दोनों में कर दो, तो ये अपने आप कट के 3 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अभी मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी और करेंगे भी आप, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे ना, तो और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, देख लो भाई सभी लोग क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये 2 पॉइंट है भाई आपके, 1 - 2 3 एंड 3 4 -5। ये 2:3 रेशो में इंटरनली भी डिवाइड करता और एक्सटर्नली भी डिवाइड करता। अगर इंटरनली है तो क्या पॉइंट होगा, एक्सटर्नली है तो क्या पॉइंट होगा। चलो सीखने के लिए तैयार हो जाओ। एपीएस वाले कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम, जानते हो, फिर भी करना तो है ही। एपीएस वालों, आप में कोई ऐसा है जो नहीं समझ पाया स्कूल में? क्योंकि इससे तो कोई इजी चैप्टर होता ही नहीं है। कौन? क्यों क्यों नहीं सीखे? एब्सेंट थे क्या? हाँ? अरे ऐसे कैसे होता है यार, ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो पता ही नहीं चला। कमाल है, एब्सेंट रहोगे तुम, मुझे लग रहा है ऐसा। चलो जो भी है, एब्सेंट हो प्रेजेंट हो, अभी अभी एब्सेंट मत रहो, ठीक है। एब्सेंट का मतलब दोनों होता है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। कभी कभी एब्सेंट रहता है इंसान, तो वो नहीं रहना। चलो ध्यान दो भाई, 1, -2, आपका एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, सपोज 3, 4, -5। अब इसको ही बोल रहा है कि 2:3 के रेशो में। अब आप एक चीज बताओ मुझे, बिल्कुल 10th की तरह करना है यार, बिल्कुल 10th की तरह। ये पॉइंट है आपका, मान लो ये दोनों ए और बी है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है मान लो ये क्या है, पी है। पी पॉइंट कितना है? पी पॉइंट नहीं पता है, ये निकालना, और ये 2:3 के रेशो में। अभी चलो देख लेते हैं क्या है इसकी कहानी। कलर बदल देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। क्या करते हैं बताओ, एक्स निकालना है मान लो, ये पी क्या है, एक्स वाई जेड ऐसा है। तो एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, वाई निकालने के लिए क्या करोगे, जेड निकालने के लिए क्या करोगे। हाँ बस, सिंपल सिंपल। मैं बता तो रहा हूँ, ये चैप्टर तो मक्खन मलाई है, लेकिन ये आपको मिलेगा बड़े विकराल रूप में 12th क्लास में। बहुत मजा भी आएगा, इतना सीखोगे इतना सीखोगे, आपको सचमुच लगेगा कि हम ज्योमेट्री सचमुच पढ़ रहे हैं, कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री क्या होती है। लेकिन एक अच्छी बात ये रहेगी कि उस समय मैं फिजिकली पढ़ाऊंगा, तो उस समय मुझे समझाना ईजी होता है, सामने से खड़े होके दिखा, क्योंकि वहां पे क्या है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। कल भी मैं थोड़ा से रूम इमेजिन करवा रहा था, जो कि बहुत छोटी सी चीज थी, फिर भी समझने में कई बार दिक्कत आती है। तो चलो देखते हैं, एक्स फाइंड आउट करना है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई ओनली एक्स वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 6, ठीक है, प्लस इंटरनली है तो प्लस करेंगे, हो गया, और इस 3 से इस 1 को करेंगे 3 × 1 3, और दोनों को डिवाइड करना है इन दोनों के प्लस से, 2 + 3 5। तो कितना आ गया ये, कितना आ गया ये, 9/5। ये रहा देखो, ठीक है ना। सेम वे वाई भी निकाल लो, सॉरी ये एक्स है, यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया, क्यू लिख दिया, ये एक्स है, ठीक है। सेम वे वाई निकालना है, वाई 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 कहाँ निकालूं, यहाँ लिख देता हूँ वाई। तो वाई निकालने के लिए क्या करोगे आप, वही फंक्शन, इस 2 से किसका मल्टीप्लाई करोगे, 4, 2 4 जा 8, प्लस 3 का मल्टीप्लाई -2 -6, तो यहाँ पे -6 लिख दो, थोड़ा ब्रैकेट में लिखो, अगले स्टेप में इसको ठीक कर लो। डिवाइड बाई 5, 8 में से 6 गए 2, 2/5, ये रहा देखो 2/5, इजी है।
क्या मैं उम्मीद करूंगा आप सब कर लेंगे सभी लोग, एवरीबॉडी? हाँ, अब एक्सटर्नली वाले केस में मैंने क्या बताया था, दोनों माइनस, ऊपर भी रहेगा माइनस और नीचे भी रहेगा। यहाँ गलती होने के चांस पूरे रहते हैं, क्योंकि आदत पड़ी होती है हमारी इंटरनली करने की, ठीक है ना। इंटरनली करने की आदत पड़ी रहती है, इसलिए हमारे से गलती होने के चांस पूरे रहेंगे। यहाँ पे बोल भी रहा है एक्सटर्नली इन द रेशो 2:3, तो ये 2:3 का जो रेशो रहेगा, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, ठीक है। तो अभी क्या बताऊं मैं, आप लोग जानते ही हो, ये इजी है, सिंपल है। ये चैप्टर तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि मैं कब इसको खत्म कर दूंगा या कब खत्म कर दिया। इतना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। 1 - 2 3, और दूसरा क्या था, 3 4 - 5। ये लो जी, हो गया। तो ये कोई कोई पॉइंट है आपका XYZ, क्या निकालू बोलो इसमें, जेड निकालता हूँ, चलो ओनली जेड। हाँ जी, तो क्या करना है, मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ माइनस लिखना है और यहाँ भी माइनस। तो यहाँ माइनस में क्या आएगा, 2 - 3, ठीक है ना। ऊपर क्या करेंगे आप, 2 × 3, सॉरी जेड निकाल रहे हैं ना, तो 2 × -5 कितना हो जाएगा, -10। कितना हो जाएगा, -10। यहाँ माइनस रखना लाजमी है, जरूरी है। और इधर से 3 × 3 करेंगे 9। अब यहाँ पे 9 प्लस का है, लेकिन ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा। आप इसको कोशिश करो ब्रैकेट में लिखने की, क्योंकि कभी कभी ये नेगेटिव भी आएगा। तो आप ब्रैकेट में लिखोगे तो कभी भी धोखा होने का चांस नहीं रहेगा। -10 और -9 कितना हो जाएगा, -19/2 - 3 - 1 विच इज इक्वल टू 19, प्लस का 19, प्लस का 90। ये देख रहे हो, प्लस का 19 आपके आंसर में भी, ठीक है। कुछ और निकालें, इसका x निकाल के देख लो, लास्ट करते हैं x। x निकालोगे तो यहाँ पे नीचे तो आएगा 2 - 3, पक्का मालूम है पहले से। x निकालना है, 2 × 3 6 माइनस, फिर बीच में, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इधर वाला निकालेंगे, पहले इधर से निकालेंगे, फिर वो माइनस नहीं लिख पाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा मैं किधर से माइनस, कब माइनस लिखूं। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग, हेलो, मेरी बात समझ रहे हो, मैं रुको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझा दूं। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, बहुत ध्यान से देखना। जब आपका इंटरनली वाला मामला आता है, तब आप कोई सा पहले लिखो कोई सा बाद में। अभी आपको मैंने जेड बताया, यहाँ पे +19 आया, लेकिन मैंने क्या किया था, पहले उसको देखना है आपको, पहले उसको देखना है, ध्यान ध्यान दो, अभी मैं दिखा दूं आपको, तभी आपका सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये तो आप 2 - 3 लिखेंगे, ये तो 2 - 3 लिखेंगे, ओके। लेकिन आपको शुरू कहाँ से करना है, इधर देखो, ये जो पहला रेशो है ना 2, इससे ये वाला करना है मल्टीप्लाई, तो ये आया था मेरा -10। अब 3 वाले से इसको करना है, 3 3 जा 9, और बीच में माइनस रख देना। अब ये सही आया था 19। अब यहाँ पे भी देखो x में निकालने चल रहा हूँ, तो 2 × 3 पहले करूंगा, ना कि आप ये मत कर देना 3 × 1, ये गलत हो जाएगा। प्लीज, मेरी बात समझ में आई सबको, ये ध्यान रखना, यही ध्यान रखना है। आप इस रेशो को पकड़ना है पहले वाले को, और सीधा जंप करना है राइट साइड वाले पॉइंट पे, x2 पे या y2 पे या z2 पे। तो 2 × 3 6 हो गया, बीच में माइनस, 3 × 1 3 हो गया यहाँ पे। अब क्या मिला आपको, 6 - 3 is 3, और नीचे आता है -1, तो ये पॉइंट आपको क्या मिलता है, -3। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये रहा -3। बोलो समझ में आया अच्छे से, या y भी निकाल के देंगे, y भी निकाल के देख लेते हैं। y करेंगे तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 2 4 जा 8, माइनस, ब्रैकेट ब्रैकेट लिखोगे तो कोई डर नहीं रहेगा। तो 3 का कैसे करोगे, -2 -6, देखो यहाँ -6 आ गया, और 2 - 3, तो क्या हो जाएगा, 8 + 6 14, 14/-1 विच इज -14।
ये देखो -14, ये 19 ऑलरेडी हमने निकाल लिया। क्लैरिटी है तो मैं आगे बढ़ूं? है क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? समझो बस। और याद रखना एक चीज, अगर आपने होमवर्क टाइमली नहीं किया तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा चैप्टर। और जब अगर आज ही निपटा दिया इसको, आज 21 है, आज तो केमिस्ट्री का टेस्ट भी होगा ना शायद, हाकिमपेट इंग्लिश है, फिर केमिस्ट्री कब है यार? कल है। कर पाओगे होमवर्क? देख लो, मैं बोझ नहीं डालना चाहता आपके सर पे कि सर ने तो एग्जाम भी दे रहे हैं हम लोग और कर नहीं पा रहे हैं। कोशिश करना, अगर आप बोर हो जाओ केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, मान लो केमिस्ट्री का तो टेस्ट लिखोगे, आज केमिस्ट्री का टेस्ट इंग्लिश तो हो गया ना, आज इंग्लिश है, कल है केमिस्ट्री, तो ठीक है, एक काम करना, अगर आपको इंग्लिश का टेस्ट लिखने के बाद थोड़ा भी मन करता है, एक आधा घंटा निकाल के ये होमवर्क कर लेना, नहीं तो छूट जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि मैं फिर अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जल्द से जल्द। आज आखिरी दिन है इस चैप्टर का, ध्यान रखना, अब नहीं होगा ये दोबारा। तो आज ही निपटाओगे आप, कभी भी देख लेना, जब भी, वेन एवर यू गेट टाइम, लेकिन केमिस्ट्री पहले पढ़ना, केमिस्ट्री पहले पढ़, इसलिए तो मैं बोलता हूँ जब भी आपका एग्जाम हो उस समय, सॉरी, जब भी पढ़ाया जा रहा हो उस समय ऐसे पढ़ो कि बस आपका कल ही एग्जाम हो, इतना अच्छा पढ़ो, फिर आपको ये बार बार ना दिक्कत नहीं आएगी। खूब अच्छे से शिद्दत से पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट है भाई, इन तीनों पॉइंटों को बोलता है कुलीनियर है, ऐसा बताओ, ऐसा बताओ कि कुलीनियर है। तो कुलीनियर को पीछे मैंने एक आइडिया दिया था, पीछे जो तरीका इसने बता रखा था कि हाँ भाई इस तरीके से कुलीनियर आप निकाल सकते हो, समझ में आया था ना पीछे। ये भी एक ऐसा पॉइंट है, ध्यान से सुनना, कि देखो यहाँ पे क्या बोलता है, कुलीनियर होने का मतलब ये 2 पॉइंट, एक मिनट इसको आज फिक्स करना है यार। तो मान लो ये 3 पॉइंट दे रहा है, ये मान लो, और कुलीनियर बोलता है, तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट बी ए गिवन पॉइंट, अगर ये लेट द पी पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन द रेशो k:1, अगर ये कहीं बीच में पॉइंट आता है उस लाइन के ऊपर और इसको k:1 से डिवाइड करता है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, तो पॉइंट पी, एक मिनट, पॉइंट पी क्या होगा, अगर ए बी को, ये ए है ये बी है, पॉइंट पी, लेट अस एग्जामिन वेदर सम वैल्यू ऑफ के द पॉइंट पी कोइंसाइड विद सी, तो ये सी पॉइंट को कोइंसाइड कराने की कोशिश करेगा कि ये वाले जो पॉइंट निकले हैं यार, ये छोड़ो, और अच्छे से बताता हूँ, ए बी सी, ध्यान से सुनना, ये क्या बोलना चाहता है वो आपकी समझ में आएगा अभी। भाई ये वाला ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, अगर ये कहीं कहीं ना कहीं बीच में पॉइंट आता है, अगर ये आता है तो सीधी सी बात है, ये किसी ना किसी रेशो में इसको डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा एक काम करो, ये जो बी पॉइंट है, वैसे तो इसने सी लिया है, इसने सी लिया हुआ है, ध्यान देना, रुको, इसने क्या लिया हुआ है देखो, आप भी लेके करो, अलग तरीके से करो, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, ये बोल रहा है ए बी सी, 3 पॉइंट है, बी द गिवन पॉइंट, लेट द पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी, एक कोई पी पॉइंट है, कोई है मान लो, और अगर वो k:1 रेशो से डिवाइड करता है इन दोनों को, किसको, ए और बी को, तो मान लो ये आपके आपके बुक के हिसाब से मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, इसका मतलब सी पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, कहीं भी आ सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, वो तो माइनस और प्लस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब अगर हम k:1 से निकालते हैं तो मुझे यहाँ पे जो नंबर आएगा वो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए सी वाले को। अब मैं क्या करूँगा, सी वाले को सेटिस्फाई करता है तो 2k-4 बाई k+1 इज इक्वल टू 14 रखूंगा मैं, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो। अभी कौन आ रहा है भाई, ये देखो ईश्वर महाराज आज फिर लेट हो गए आधे घंटे, इसका सुबह उठने का मन नहीं करता लगता है।
यहाँ पे देखो आप, इसने किया ना, x वाले पॉइंट को 14 से कोइंसाइड करता है, k की वैल्यू -3/2, -3/4 बोला। देख लो, मैंने इसीलिए आपको बोला आप जब एक ऑर्डर में लिखा हुआ A, B और C। अच्छा, आप लोगों को मैं अब ये होमवर्क दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से। इसने A, B को डिवाइड कर किया है C से, लेकिन आप लोग क्या करना, आप उल्टा कर देना थोड़ा। उल्टा कैसे करोगे? एक मिनट, आप एक काम करना, आप यहाँ पे ए सी ले लेना, ये बी लेना, बिल्कुल ऑर्डर में लेना। आप बी को ऑर्डर में लेना, ठीक है? तो आपकी वैल्यू सेम वे यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करना। अच्छा, पहले तो मैं आपके बुक के हिसाब से बता दूं, के की वैल्यू -3/2 आई है। अब यहाँ बोलता है जब के की वैल्यू -3/2 आई, तो ये भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी समझ में कम आ रहा है, लगता है चुप्पी आपकी जो है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, ध्यान से ध्यान देना अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। अब ये जो ये जो, अब ध्यान देना, दो तरीके हैं इसको प्रूव करने के। अब दो तरीके आपके पास, दो तरीका कौन सा है, एक और तरीका बता दूं। इसका मतलब ये वैल्यू और सी को ले रहा है तो 0 आनी चाहिए, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। बोलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे x के लिए आपने जो 14 पुट करके निकाला था, k की वैल्यू कुछ आई थी, कितनी आई थी भाई, -3/2। k की वैल्यू कितनी आई, -3/2। अब ध्यान देना है यहाँ पे। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला ये कि k की जगह -3/2 पुट कर दो, k की जगह -3/2 पुट कर दो, और ये आपको कितनी आनी चाहिए, 0 आ जाना चाहिए पूरा। तब तो ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई k -3/2 सक्सेसफुली इसको भी सेटिस्फाई करता है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, जैसे आपने x के लिए इक्वल टू 0 किया था, सॉरी इक्वल टू 14 किया था, यहाँ इक्वल टू 0 लिख दो। और अगर आपको फिर से k इक्वल टू -3/2 आता है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करता है। तो अब आपके पास तरीके दो हैं, अब आपकी मर्जी। अब मैं इसको 0 पुट कर देता हूँ, मान लो कर दिया ना, ध्यान से देखना। अब मैं k प्लस 1 को राइट साइड लाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो 4k प्लस 6 इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू -6, k इक्वल टू -6/4। लो जी, ये भी आ गया -3/2। क्या बोलते हो? यहां भी k की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई किया y के लिए भी, z के लिए भी। आप देखना चाहो तो z के लिए फिर से आप चाहो, आप कैसा चाहते हो वैसा कर लो। कैसा चाहते हो बोलो, k की वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करोगे, या इसको क्या नाम, ये जो z की जो वैल्यू है यहाँ पे ये z की वैल्यू को -2 पुट करके देखो, फिर से -3/2 आता है तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ये क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, अगर इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करता है। आप एक काम करना, ए बी सी यहाँ पे बी को लेके कर लेना, एक आपके लिए नया क्वेश्चन हो जाएगा। सी यहाँ रखना, बी ए डिवाइड करता है मान लो, ठीक है, एक नया टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो छोड़ो, मैं दोबारा से सिखाऊं। बोलते नहीं हो, बढ़िया। दीक्षा, समझ में आ रहा बच्चे? सबको क्लियर है? महक, महक, क्या नींद आई क्या? चल, तो अभी क्या देखते हो आप, यहाँ पे क्या बोलता है, लास्ट में थोड़ी इंग्लिश जरूर लिख देना। देयरफॉर सी पॉइंट जो है एक्सटर्नली है। ध्यान से सुनना, अभी कुछ और बताने भी जा रहा हूँ। यहाँ आपको एक पता चल गया कि यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, और आपने ए सी से पता किया, तो ये सी बता रहा है सी इज ए पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 3/3:2। तो इन फैक्ट आपने, तो आपको एक चीज और बता दूं मैं, क्योंकि -3/2 रेशो आ रहा है, इसलिए माइनस है, साफ पता चल रहा है एक्सटर्नली है।
लेकिन अगर आप ऐसे लोगे ए बी और सी को, ए और सी को डिवाइड करते हो किसी एक रेशो में, तो याद रखना अब की बी इंटरनली डिवाइड करेगा। ये मत सोच लेना कि मेरा आंसर तो गलत हो गया, यहाँ एक्सटर्नली बोल रहा है क्योंकि, लेकिन आप लोगे ए सी, ध्यान देना अभी मेरी बात का, आप तो ए सी को बताओगे ना। देखो आपके बुक ने थोड़ी बोला हुआ है कि आप ए बी को सी से डिवाइड करवाओ, ऐसा कुछ नहीं लिखा, वो तो एक ही चीज बोल रहा है कोलिनियर है या नहीं। तो ऐसे में क्या करो आप, ए सी, बाहर वाले दोनों पॉइंट ए सी ले लो और बीच का बी लोगे, अब कि ये इंटरनली होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? अगर सी एक्सटर्नल था, बाहर था, तो इसका मतलब अगर ए सी को डिवाइड करने की बात करूंगा तो इसका मतलब बी तो इंटरनली होगा। तो ये मत सोच लेना कि मेरा आंसर गलत हो गया, नहीं गलत नहीं है। इंटरनली डिवाइड बी तो बीच में है ही, इसका मतलब इस वाले सोल्यूशन ने प्रूव कर दिया कि बी बीच में है। ओके, और फिर बाद में इसकी कुलिनियरिटी के लिए लिख देना आपका आंसर है कुछ नहीं, लेकिन वही है, अगर ये बात आपको नहीं पता है तो फिर आप परेशान हो जाओगे, जबकि आंसर आपका सही होते हुए आप गलत कर दोगे। आपको लगेगा कि आप गलत हो, ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। हो सके तो आप इसको जिस तरीके से मैंने बोला है आप उस तरीके से कोशिश करना करने की, ठीक है? समझ गए कि नहीं? क्या करोगे आप, हाँ यहाँ ए रखना, यहाँ सी रखना, ये दोनों हो गया एक्सटर्नल, यहाँ बी रख देना और यहाँ k/1 से प्रूव करना। तो आपका ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इट इज डिवाइडिंग इंटरनली। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। सभी लोग बोलो भाई, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ओके गुड। अब आता है सेंट्रोइड। आपने 10th क्लास में सेंट्रोइड के बारे में पढ़ा था, खूब बढ़िया से पढ़ा था। जो मेरे पास पढ़े हैं मैंने उनको बताया भी था सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? तो सेंट्रोइड आपको ये पता है मिड पॉइंट ही होता है एक तरीके से, यहाँ बोल भी रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करना होता है, x1 + y, यहाँ पे तीनों को आपको प्लस करके डिवाइड करना है। x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 y2 y3 डिवाइडेड बाई 3 और z1 z2 z3 डिवाइडेड बाई 3। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, देखो अभी 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 आइडिया लगेगा। किससे पूछूं, सुधांशु तू बता, चल बताओ जरा क्या था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हाँ यार, तू इधर उधर मत लेके जा यार, इधर उधर मत लेके जा। मीडियन की बात कहाँ हो रही है, सेंट्रॉइड की बात हो रही है। सेंट्रॉइड आपको पता है कहाँ होता है? सेंट्रॉइड कैसे, एक मिनट आप जो मैं पूछूं वो बताना। सेंट्रॉइड बीच में कहाँ होता है, किसी लाइन, कुछ रेशो, कुछ बताओ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, जिसको मालूम है वो समझ में आ गया होगा उसको। तुम बताओ क्या है वो। ओके, वो एक कुछ रेशो की बातें करता है। हाँ, दैट व्हाट आई वांटेड टू नो। ये क्या करता है, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको, ऐसा पॉइंट मिलेगा कि ये हमेशा क्या करेगा, ये 2:1 के रेशो में कट करता है, ठीक है? एक वर्टेक्स से और दूसरी लाइन पे कहीं पे जाके कट करेगा, तो इसीलिए 2:1 के रेशो की वजह से इसको 2+1 लिखा जाता है। और इसमें निकालने का क्या तरीका है मैं बता दूं आपको। ये क्या है, मान लो मीडियन, क्या है ये, मीडियन। तो अब ध्यान से सुनना, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ध्यान से देखना। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट पता करना चाहूँ तो अब मैं क्या करूँगा, मिड पॉइंट निकालूंगा। तो मिड पॉइंट निकालने में मुझे क्या लगेगा, x2 + x3 बाई 2, y2 + y3 बाई 2, z2 + z3 बाई 2। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा जी, अब एक काम करेंगे, मैं इनको भूल जाऊंगा, अब इनकी मेरी जरूरत नहीं है। अब ये जो 2:1 के रेशो से निकाल रहा है, ये मेरा सेंट्रोइड होगा।
और ये सेंट्रॉइड होगा तो मैं क्या करूंगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब x अगर मुझे निकालना है, x निकालना है सेंट्रॉइड का, तो मैं x वाले से मल्टीप्लाई कर, x वाला ये पार्ट है, तो 2 इंटू किससे करूंगा, x2 प्लस x3/2, ठीक है। और फिर इस 1 से किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाला x1 से प्लस x1, डिवाइड किससे करूंगा, दोनों रेशो के एडिशन से। समझ में आ गया होगा, ये कैंसिल हो जाता है, ऊपर क्या बचा देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये पॉइंट हमको x मिल गया। ऐसे ही सेंट्रॉइड जब हम निकालते थे तो बस उसमें क्या था, यहाँ जैसे x निकालेंगे, y निकालेंगे, z निकालेंगे, तीन चीज, तो z नहीं निकालते थे, तीन चीजें निकलती थी, x y z, x1 x2 x3। कुछ बच्चे पता है क्या भूल जाते हैं, वो x1 x2 ही निकालते, x3 नहीं निकालते, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन वर्टेक्स हैं, हमारे ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स हैं, तो उसमें x1 x2 x3 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सेंट्रॉइड समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी नहीं आया तो फिर मैं बताता हूँ, बोलो। बढ़िया, देखो एक्चुअली क्या है, ये आ गया वाला मामला है ना, सुनना बहुत ध्यान से। ये जो क्लास में सब बोल देते हैं आ गया आ गया, ऐसे में मैंने अक्सर देखा है कि जो ये बोलना चाहता है कि नहीं आया, वो खामोश हो जाता है, वो चुप हो जाता है, उसको लगता है यार मैं ही एक बुद्धू हूँ जिसको समझ में नहीं आया, बाकी सबकी समझ में आ गया। प्लीज ऐसा नहीं करो, आपको ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो। डरने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ सीखने बैठे हो, सभी लोग सीखने बैठे हैं, तो आप ऐसा दिमाग से निकाल दो कि कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और मैं तो बुद्धू हूँ। मेरे लिए सब बराबर है, आप सभी कभी एक से एक बुद्धू जैसे बिहेव करते हो, कभी एक से एक इंटेलिजेंट जैसी बिहेव करते हो, तो इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सीखने बैठे हो तो सीखना है और पूछते रहना है, क्योंकि यस सर बोलने वाले जो है ना, ये उनको डोमिनेट कर जाते हैं। एक्चुअली वो डोमिनेट करते नहीं है, वो सामने वाला जो है ना, वो इम्प्रेशन में आ जाता है कि यार कहीं मैं ही बुद्धू तो नहीं हुआ था। बाकी लोग चाहते नहीं है कुछ, वो सिर्फ अपना एक्सप्रेशन देते हैं कि हाँ भाई मेरी तो समझ में आ गया। मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? खास करके उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो बच्चे शर्म के मारे पूछते नहीं है, और मैं नहीं पता कर पाता हूँ। अगर आप फिजिकली मेरी क्लास में बैठे हो, अगर आप मेरी क्लास में अगर बैठे हो, तो मेरे ख्याल से एक लाइन सेगमेंट है, उसको डिवाइड करता है वाई जेड प्लेन। ध्यान से सुनना, अभी समझ में आज बड़े बढ़िया समझ में आ जाएगा। वाई जेड प्लेन आप ड्रॉ कर दो, ये पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है, 3D इतना आसान नहीं है। प्लेन है ये वाई जेड, याद रखना वाई जेड। तो मान लो ये वाई है, ये ऊपर जेड है, ठीक है, वाई जेड प्लेन है ये, तो एक्स मान लो ये होगी, ठीक है ना। अब तो क्लियर है? हाँ, तो वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है, ये दो पॉइंट है 4 8 10 और 6 10 -8। मान लो किधर भी अब ड्रॉ करना है, 6 10 -8 मैं मान लो यहाँ लिख देता हूँ, कहीं भी लिख देता हूँ, 6 8 -10 मेरा एक पॉइंट है, ये ऐसे बीच में से कट करता हुआ जा रहा है। और दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, दूसरा पॉइंट है 6 10, अरे एक मिनट यार, 6 8 -4 8 सॉरी, 4 8 4 8 10 है, नॉट -10, और ये 6 10 -8। लो जी, ऐसा है। अब यहाँ पे पता है क्या, अगर आप सोचो थोड़ी देर के लिए, मान लो k:1 के रेशो से इसको कट करता है, ये प्लेन का एक पॉइंट होगा इसके ऊपर। आप मुझे बता सकते हो ये पॉइंट क्या क्या हो सकता है? बस बस हो गया सवाल, x 0 होगा। अगर जो ये बता दिया, जो ये समझ गया बात को, जो कि मैंने कल पहली एक्सरसाइज में सिखाया था, जो इस चीज को समझ गया, उसका सवाल हो गया। आपको x पॉइंट ही k की वैल्यू दे देगा, k की वैल्यू देने में यही हेल्प करने वाला है 0। और आपको ये नहीं मालूम है y और z, तो पता ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो
कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन के ऊपर मान लो कोई पॉइंट है, या आर पॉइंट है, इस आर पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, तो इसका पॉइंट क्या होगा? 0 y z होगा। और अब जैसे आप 0 लेते हो, मान लो x निकालते हैं। अब x की वैल्यू कितनी है? 0 है, यहां मैं 0 भी लिख देता हूं। चलो निकालते हैं। k से 6 का मल्टीप्लाई होगा 6k, ओके। और 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से होगा, +4। और नीचे क्या आएगा? k+1। और विच इज इक्वल टू 0, तो k+1 राइट साइड जाके 0 हो जाएगा। तो 6k+4 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ रही है आपको? -4/6, और आई कैन से -2/3। ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? बढ़िया। अब यही k वाली वैल्यू जो है, अब ये पूछ रहा है ना, इसने क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द रेशो। अच्छा, रेशो बताना है, तो -2/3 बता रहा है। एंड ओके, तो -2/3 से 2:3 दिखाई दे रहा है। देखो k की वैल्यू। देयरफॉर वाई जेड प्लेन डिवाइड ए बी एक्सटर्नली। ये माइनस अगर आता है आपकी k की वैल्यू, तो एक्सटर्नली लिखोगे, पॉजिटिव आता है इंटरनली, इन द रेशो 2:3। -2:3 क्या? -2/3 क्या शो करता है? k की वैल्यू, k एक्सटर्नली है। और किस रेशो? अगर आप एक्सटर्नली अलग से लिखते हो, तो अब आप लिख सकते हो 2:3, 2:3 और एक्सटर्नली। बोलो समझ में आया कि नहीं? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपका जो वाई जेड प्लेन के ऊपर एक्स की वैल्यू जो 0 होगी, बस इसी ने आपकी हेल्प की है, बस और कोई नहीं हेल्प करने वाला था। ये बात आप कल सीखे हो। तो आप अभी, आप में से कोई है, या कोई क्यों, मैं काम करता हूँ। क्या टाइम हो रहा है? 6:47 हो रहा है। क्या मैं आपको 10 मिनट दूं? आप कुछ सवाल करेंगे? बहुत फास्ट करना है, बहुत तेज करना है, और आपकी मर्जी है। सब लोग 2-2 सवाल करेंगे। बोलो, मंजूर? 10 मिनट, कोई से 2 सम। चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट। कोई से भी 2 करेंगे, सब लोग अलग अलग करें। हाँ बोल। हम्म 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 और सो ले तू थोड़ी देर, हैं? मैं बताया था ना उस दिन भी, तेरा कुछ लोचा है जरूर सोने के चक्कर में। चलो ध्यान दो अभी। आप चाहो तो के की वैल्यू को आप नेगेटिव ले सकते हो। नेगेटिव लोगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा। और नहीं तो क्या करना है, वो जो बीच में जो साइन आता है, वहां आप माइनस लगा दो बस। अब जैसे ऊपर 2:3 आया था तो -2/3, लेकिन अब क्या करना, यहाँ माइनस रखना, यहाँ माइनस रखना, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। और एक काम करो, रुको, आप यहाँ एक एग्जाम्पल है, उससे भी सीख सकते हो। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, एक्सटर्नली बता रहा है, ये देख रहे हो लाल? हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है ये, 2:3 के हिसाब से एक्सटर्नली ले रहा है। तो यहाँ बीच में ये देख रहे हो ना ये, तो थ्री को एक तरीके से नेगेटिव ले रहा है वो, एक तरीके से, ठीक है ना। मतलब यहाँ बीच में नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, -3 -3 -3। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी को, या माइनस लगा दो और प्लस प्लस लेके मल्टीप्लाई करो। मतलब माइनस पहले लगा दोगे तो प्लस लेके मल्टीप्लाई करो, अगर प्लस लेना है तो इसको माइनस लेके करो। ठीक है? गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, डोंट वरी। चलो भाई, आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ बंद। हाँ जी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन आपको मुझे समझाना पड़ेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये और ये देख लो, ध्यान से देख लो, ये 2 पॉइंट है।
ये ट्राइसेक्ट करना है, ट्राइसेक्ट नहीं, ट्राइसेक्ट पता है ना आपको कैसे निकालना होता है? बहुत ध्यान से देखो, मैं भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको, समझ जाओगे। अभी तक तो मेरे ख्याल से ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन किसी ने नहीं किया होगा। हाँ ठीक है, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। हाँ देख लो अभी। एक पॉइंट ये है आपका, मान लो ये पी, पी बता रहा है, इसका नाम पी है ये, चलो जी पी है ये। एक यहाँ पे क्यू है, ठीक है। क्यू क्या है? 10 माइनस 16 एंड 6, ये है, ठीक है। अब ये तीन तीन इक्वल सेक्ट, और ट्राई सेक्ट बोलता है तो समझ लो तीन के तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए? इक्वल। तो एक ये बनाऊंगा मैं अगर, तो और एक इसका मिड पॉइंट, ये तीन चीजें बनानी है ना, तो कोई मिड मिड पॉइंट। अब आप इनके नाम रख सकते हो ए बी, मान लो जो मर्जी रख लो, आपकी मर्जी है। अब अगर ए की बात करते हो, ध्यान से सुनना, अगर ए की बात करते हो तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पी क्यू। अब आप बी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बी को भूल जाओ। अगर आप बी को भूल जाओगे तो ही आपके लिए अच्छा है। देखो, अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1:2 का रेशो है ये, है ना? ये 1 और ये 2, वेरी सिंपल। अब आपको ए मिल जाएगा, ए मिल गया। कैसे मिलेगा देख लो, अभी इसको निकाल के देख लेते हैं। ये कितना है? 4, सॉरी ये 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया? 18। 18/3 कितना होता है? 6। तो आपको x की वैल्यू 6 आ गई। सेम वे जो भी निकालना हो निकाल लेना। अब मुझे आप बताएंगे कि b कैसे निकलेगा? अरे इसका मिड पॉइंट ले लो बे कार्टून, मिड पॉइंट ले। अब तो इसका मिड पॉइंट हो गया, ए और क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा? यही होगा। नहीं समझे? इजी हो गया। अब ये देखो 6 और 10, 16, 16/2 8, ये 8 हो जाएगा। बाकी मैंने निकाल लेनी है, निकाल लोगे ना? चलो अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा मिसलीड करा देता हूँ। ज्योमेट्री पार्ट बहुत जबरदस्त होना चाहिए आपका, जितने अच्छे ज्योमेट्री में अच्छे हो, इसका मतलब मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, ठीक है। और मैं तो एक चीज और बोलूंगा, आप बीएससी करके या मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो जाओ, इवन आप आईआईटी से भी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, ओनली मैथमेटिक्स, हायर क्लासेस भी। अगर किसी बच्चे का आईआईटी में नहीं होता, तो मैंने देखा है कुछ बच्चे आईआईटी बाद में ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ मैथमेटिक्स वगैरह अच्छा करके। और जो मैंने बताया था आपको, आप एमएससी बीएड भी कर सकते हो, मैंने बताया था ना एक दिन, बताया था कि नहीं? मैंने शायद, नहीं आप लोगों को नहीं बताया, वो 10th वालों को बता रहा था मैं। तो 12th के बाद आप लोग परसेंटेज 12th की अच्छी रख लो। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मेरे पास एक ये पैरेललोग्राम बोल रहा है, पैरेललोग्राम। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अगर पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, अगर आपको 3 पॉइंट पता है तो चौथा पॉइंट कैसे निकालते हैं? 10th क्लास में पढ़े हो। मान लो ये पॉइंट है, ऐसा है, पैरेललोग्राम जैसा कुछ बना हुआ है, ये रहा पॉइंट, ठीक है। और ये है 1 2 3, ध्यान देना प्लीज, ये 1 2 3, -1 -2 -1, और ये है 2 3 2। तो आप ये पॉइंट बता सकते हैं। क्या करना है, सुनो ध्यान से सुनना, ट्रिक है ये। कैसी ट्रिक है? क्या नाम, मल्टीपल चॉइस के लिए। ध्यान से सुनना, एक्स एक्स पॉइंट, मैं यहाँ पे एक्स वाला पॉइंट निकालने चल रहा हूँ। याद रखना इन दोनों का, ए और सी के जो पॉइंट है उनको प्लस करो। ये 1 है, ये 2 है, कितना हो गया? और इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस है ये। -(-1) प्लस हो जाएगा, कितना आया? 4। ये देखो 4। y निकालो, चलो y निकाल के बताओ, अब तो बताओ, y 7 आना चाहिए। y 7 आएगा कि नहीं देखो।
2 है ना, देखो ये 2, ये 3, 5 माइनस ऑफ -2 प्लस हो जाएगा, +7 हो गया। ये जेड निकालो, 3 + 2 5 माइनस ऑफ -1 6, ये देखो 6 है। तो ये तो आपको आ गया समझ में, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैं सिर्फ एक बता रहा था आपको। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सेम फार्मूला अप्लाई होता है, 3D में भी सेम फार्मूला अप्लाई होता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखो क्या बोलता है। यहाँ क्वेश्चन बोलता है शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट है भाई, 3 4 चारों पॉइंट है, आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बट इट इज नॉट ए रेक्टेंगल, बट इट इज नॉट ए रेक्टेंगल। ये बता रहा है पैरेललोग्राम होने का मतलब है दो साइड ऐसे ऐसे इक्वल होगी, ऐसे और ऐसे वाली भी इक्वल होगी। यही पढ़े हो ना अभी तक आप, बड़ी वाली लाइनें आपस की ये और ये इक्वल होगी, ये वाली इक्वल होगी, ये पढ़े हो आप। तो सबसे बढ़िया डिस्टेंस फार्मूले से AB निकाला, 6 निकाला, फिर BC निकाला √43, फिर 6 √43। ये एक चीज समझ में आ गई है कि दो लाइनें आपस में इक्वल है, दो लाइनें, दो पेयर ऑफ लाइंस आपस में इक्वल है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये पैरेललोग्राम तो है ही। अब आप चाहे इसको रेक्टेंगल बोलो, पैरेललोग्राम बोलो, जो मर्जी बोलो, दोनों चीज हो सकती है। रेक्टेंगल भी हो सकता है क्योंकि √43 43 और 6 भी है। लेकिन यहाँ बोल भी रहा है कि बट इट इज नॉट ए रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना है। पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, रेक्टेंगल नहीं है वो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये AC और BC ध्यान देना, अब ये और ये ध्यान दो प्लीज, एक मिनट यार, पैरेललोग्राम एक बना दूं बढ़िया सा, और एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, मान लो ये रेक्टेंगल ध्यान देना अभी। अब आप मुझे बताओ, ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल क्या इक्वल होंगे? नहीं होंगे। लेकिन अगर रेक्टेंगल होगा तो दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में देखो ये और ये बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं। ये डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये डिस्टेंस ज्यादा। अगर ज्यादा और कम आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा है √3 और √155, तो साफ दिखा, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई ये रेक्टेंगल नहीं है, इट इज प्योरली पैरेललोग्राम। आपने बताया दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और दोनों के डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। वंस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल मींस इट इज पैरेललोग्राम। अगर दोनों डायगोनल इक्वल प्रूव कर देते आप तो एक क्लियर हो जाता कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, और एक और तरीका था आपको करने का, रेक्टेंगल प्रूव करने का एक और तरीका है। अभी रेक्टेंगल होगा तो भैया ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो आप एक काम करो, एक ही डायगोनल फाइंड आउट करो। एक डायगोनल फाइंड आउट करने के बाद पाइथागोरस को अप्लाई कर लो कि भाई इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर ऐसा भी प्रूव कर दिया तो आपने ये बता दिया कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर? ठीक है, ओके। बस छोटी छोटी चीजें, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है ना, जो भी आपने पढ़ाई लिखाई की है वो सब यहाँ काम आ रही है, देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P such that the distances from the point this and this are equal। ये बता रहा है एक ऐसी कंडीशन बताओ। अब एक दिन मैंने आपको बताया भी था, ये बता चुका हूं, लोकस समझा रहा था मैं एक दिन, तो मैंने आपको बताया था। देखो फिर से बोल रहा है, फिर से बताता हूं मैं इसको। हाँ संकेत बोलो। हाँ ठीक है, जस्ट आई एम कमिंग। हाँ भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, ये बता रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट। अब ऐसा सेट है, थोड़ी देर के लिए सोचना है आपको, देखना अभी ध्यान से, समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P such that its distances from,
कोई ऐसा सेट ऐसा बताना है कि इन दोनों पॉइंट से वो हमेशा इक्वल रहे डिस्टेंस। तो अगर मैं 2 पॉइंट रख देता हूँ मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अगर इनका डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पता करना है तो एक तो ये पॉइंट डिस्टेंस इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये सब आपस में इक्वल है कि नहीं बोलो? क्लियर ना? तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि ये कंडीशन क्या होगी। तो ये बता रहा है कि पी ए और पी बी इक्वल होंगे। पी एक पॉइंट ले लिया मैंने एक्स वाई जेड, ध्यान देना एक्स वाई जेड मैंने एक पॉइंट लिया है, और ये ए बी, सॉरी कहाँ गया यार ये ए और बी है और बता रहा इक्वल डिस्टेंस है, तो पी और पी बी का इक्वल डिस्टेंस लेके इनको लिख लिया, दोनों पॉइंट को वही डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर किया, रूट हट गए, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने पे एक इक्वेशन बनती है, ये वही इक्वेशन है। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन है, किसकी? एक प्लेन बनेगा ये, राइट? तो ये प्लेन की एक इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं भाई? ये कंडीशन है, मतलब ये। नेक्स्ट है सेंट्रॉयड दिया हुआ, देखो सेंट्रॉयड और एबीसी पहले से गिवन है, ध्यान दो ध्यान दो। द सेंट्रॉयड ऑफ एबीसी ये है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर दिस देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ये बड़ा आसान है यार, ये तो। एक चीज बताओ मुझे, ये है मान लो ए बी सी, और ये रहा सेंट्रॉयड आपका जी। सेंट्रॉयड जनरली जी लिया जाता है, यहाँ क्या ले रहा है मुझे नहीं मालूम। तो अभी एक एक चीज बताओ मुझे, इसका प्लस इसका प्लस इसका, अब ये जो सी है इसको ले लो आप एक्स एक्स वाई जेड, 3 पॉइंट ले लो, ठीक है। तो अभी जो x निकालोगे कैसा आएगा, x इसके साथ ही रहेगा, और जी इसने पहले से दिया हुआ है 1 1 1 1 1, देखो 1 1 1। अब एक चीज बताओ मुझे, इसकी वैल्यू भाई इन तीनों का प्लस करने पे 1 आएगा ये, फिर बी, फिर सेकंड पॉइंट y के लिए करोगे वो भी 1 आएगा। देखो यहाँ पे इक्वल टू 1 किया है इसने, x प्लस 3 माइनस 1, तो x तो आपने लिया सी पॉइंट वो हो गया, प्लस 3 बी का है, और माइनस 1 किसका है, सी का है, तीनों को प्लस किया, विच शुड बी इक्वल टू 1, यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे y के लिए भी करोगे आप, इसको भी इक्वल टू 1 करोगे तो y भी आपको 1 मिल गया, और यहाँ z भी आपको z आपको 2 मिलता है। तो पॉइंट क्या मिलता है, 1 2 3 1 1 2। क्लियर है? तो ऐसे ही मिलते जुलते सवाल आपको मिलेंगे, सब कुछ करेंगे आप लोग। काफी सवाल तो आपने निपटा ही दिए होंगे मेरे, मुझे लगता है कर लिए ना? अरे बोलो, कुछ लोगों ने कितने कितने क्या क्या सवाल किए मुझे तो पता नहीं है। तो मैं क्लास खत्म करूं आज की? ये देखो ओरल क्वेश्चन, 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर ए बी सी डी, देखो ए बी सी 3 है ना। आप मुझे बताएंगे चौथा पॉइंट क्या होगा? याद रखना, आपको एक काम करना है, आप गलती करेंगे इसलिए मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे देखो ऐसे करो, ये पॉइंट जिसको निकालना है यहाँ रखो, फिर आप एक सेम उसी हिसाब से रखो, 3 माइनस 1 2, फिर 1 2 माइनस 4, फिर माइनस 1 1 2। अब बताओ इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? इन दोनों को प्लस करो, 3 माइनस 1 2, और एक और माइनस कर दो, कितना आएगा 1। हाँ, माइनस 1 प्लस 1, ये तो 0 हो गया, माइनस 2, और 2 प्लस 2 4, 4 में से माइनस ऑफ माइनस 4 8 हो जाएगा ये। लो जी आंसर आ गया, देखो कितना आता है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो आप खुद पढ़े हो, बोलो। कैसे करोगे? हाँ, उससे निकालना है। क्यों? क्योंकि ये और ये जो पॉइंट आएगा ये इक्वल होगा, ये वाला भी इक्वल होगा। तो क्या करना है, जो पॉइंट दो पता है हमें, जो पता है उससे सेंटर निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है।
इस वाले से ए और सी से मिड पॉइंट निकालो। अब आपको यहाँ मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब जब ये मिड पॉइंट पता चल गया तो ये मिड पॉइंट इसका भी तो होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का भी होगा, होगा कि नहीं? बस बस इसके साथ में कर लेना। अरे यार ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं? आगे क्या पढ़ना है आपको? अभी सवाल करना है। अब आप, कोई मेरा इंतजार भी कर रहा है बाहर। आज की क्लास खत्म करेंगे। ओके।